नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मकर संक्रांति 2025 महास्नान का महापर्व में। और मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। ये जो पर्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये जो मकर संक्रांति का त्योहार होता है अपने आप में इसलिए खास होता है क्योंकि सारी जो शुभ कार्य होते हैं उसकी शुरुआत आज से हो जाती है। और आज हम इस कार्यक्रम में इन्हीं पर बात करेंगे, जानेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से आपको स्नान, क्योंकि स्नान का अपना एक महत्व जो होता है गंगा जल में, वो आज के दिन माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। ऐसा करने से सूर्य और शनिदेव दोनों का ही आशीर्वाद जो है वो आपको मिलता है, जिससे कि आपके जीवन के जो सारे कष्ट परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती है। और आज इस विषय पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि स्नान, दान और स्नान का क्या महत्व है मकर संक्रांति के दिन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को भी शुभ अवसर के शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे, अतः आप सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका सभी शुभ कार्य मंगलमय हो। तो चलिए दर्शकों, अपने खास कार्यक्रम की बिना देर के शुरुआत करते हैं। तो आपके घर में सुख समृद्धि आए, मां लक्ष्मी का वास हो। मकर संक्रांति पर आपको किन किन चीजों पर खास ध्यान रखना है? स्नान, दान का जो पुण्य है, जो धार्मिक कार्यों की शुरुआत आज से हो जाती है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इन सब के बीच आपको किस तरीके से विशेष तौर पर इनका ध्यान रखना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए आज के दिन का महत्व भी बताते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन लोग शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं। इस पर्व को उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। वहीं इस बार प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु आएंगे और 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान होगा, जिससे इस बार इस स्नान का महत्व और भी ज्यादा पुण्य प्राप्ति का होने जा रहा है। वहीं इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करने का भी महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। वैसे तो साल भर में 12 संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को बहुत शुभ दिन माना गया है। इसे उत्तरायण, पोंगल और खिचड़ी जैसे नामों से भी जाना जाता है। बता दें कि इस दिन भगवान सूर्य के साथ शनिदेव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन सूर्यदेव के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल, गुड़, चावल और अन्य अनाज के दान का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं अमित जी से कि किस तरीके से मकर संक्रांति का महत्व जो होता है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास होता है। लेकिन हम सबसे पहले यही जानेंगे, एक शुभ मुहूर्त, किसी भी पूजा पाठ के लिए शुभ मुहूर्त महत्वपूर्ण होता है। अमित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं आज के दिन का महत्व और साथ ही शुभ मुहूर्त जिसमें हमें जो तमाम पूजा पाठ है, स्नान है, वो करने हैं। देखिए, मकर संक्रांति बहुत ही पावरफुल समय है। वो इस तरह से समय है कि एक होता है कट संक्रांति, एक होता है मकर संक्रांति। जब मकर संक्रांति शुरू होती है, जैसे अभी 14 तारीख से शुरुआत हो रही है, तो इसके बाद जो मकर संक्रांति आ जाती है, इस समय पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और उत्तरायण में सभी शुभ कार्य संपन्न करना बहुत ही शुभ होता है। देवताओं का दिन और रात 6-6 महीने का होता है।
जैसे हम लोगों का होता है कि 24 घंटे होते हैं, उसमें 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कई बार होता है, वो सूर्योदय के हिसाब से होता है और ऋतु के हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 24 घंटे का ही होता है दिन रात। उसी तरह से देवताओं का जो दिन होता है और रात होती है वो 1 साल के लिए होती है, दिन रात मिला करके, और 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होती है। तो देवताओं की रात जो होती है वो समाप्त होकर के दिन की शुरुआत जो है वो अब शुरू हो रही है। मतलब अब दिन की शुरुआत हो रही है देवताओं की। अब देवता एक तरह से जाग जाएंगे। तो ऐसे में जब देवता जागृत हों, ऐसे में कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, देवताओं का आशीर्वाद बहुत आसानी से प्राप्त होगा। इसीलिए सभी शुभ कार्य तभी संपन्न किया जाता है जब देवता जाग जाएं। तो ये देवताओं के जागने का समय हो जाता है। इसलिए इसके बाद कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, और जो भी शादी ब्याह या बातचीत भी करनी है, जो भी कहीं पे कमिटमेंट्स करने हैं, कोई एग्रीमेंट्स करने हैं, कोई ज़मीनें खरीदनी है, किसी को कुछ करना है, जितने भी बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं, सारे कार्य इस तरह से किया जाता है इस समय पर, जिससे सभी देवताओं का आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिल ही जाएगा। वो जाग रहे हैं। जैसे आप सो रहे हैं और अगर आपसे कोई मिलने चला है तो आप उठेंगे तो आप थोड़ा देर तो उठने में लगेगा, बात करने में लगेगा, और फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपको पसंद नहीं होगा कोई व्यक्ति आपके सोते समय आ जाए। तो इसी तरह से देवताओं को भी कोई परेशान नहीं करना चाहता और चाहते हैं कि वो जागे हों, फ्रेश माइंड से हों, फ्रेश एनर्जी के साथ हों, और उसमें पर आपको आशीर्वाद मिल जाए। तो इसीलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है उनके उठने के इस पे कि भाई देवता, सारे देवताओं के लिए, सिर्फ विष्णु भगवान के लिए होता है, हरिशयन वाला जो होता है वो होता है, लेकिन ये सभी देवी देवताओं मतलब देवलोक के हिसाब से है। तो अभी क्या होता है, इस समय पर क्या करना चाहिए कि जैसे ही संक्रांति होती है, मानते हुए कि सूर्योदय हो गया है, हर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। देखिए क्या है कि इसमें अभी इस बार जो है मुहूर्त क्या निकल रहा है वो देखने की बात बनती है। तो इसलिए मुहूर्त आपको बता दें, जैसे अंजलि जी ने कहा कि मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाकई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मुहूर्त समझ लीजिए। कोई भी कार्य करना है तो अच्छी बात है करना है, लेकिन करना है अगर किसी समय पर अगर किया जाए, उससे ज़्यादा लाभ मिल जाए और पूर्ण लाभ मिल जाए तो बुरा ही क्या है, तो हमें मान लेना चाहिए ऐसी बात। तो इसलिए इस बार जो मुहूर्त बन रहा है, जो संक्रांति का, वो 9:03 से बन रहा है। 9:03 से 10:48 तक का ये समय जो है ये बहुत ही पावरफुल समय है। इस समय पर अगर कोई भी पूजा पाठ करना है, धर्म कर्म करना है, तो उसके लिए बहुत ही शुभ समय माना जाएगा। इस समय पर स्नान करना चाहिए, जितना पवित्र जल से स्नान कर सकें, गंगा जी में स्नान कर सकें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और लेकिन क्या है कि अब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने शुरू हो गए जैसे ही लोगों को पता लगा मुहूर्त का। तो उससे क्या हुआ कि लोग कह रहे थे कि भाई क्या करा जाए, मेरी तो आदत है 5 बजे नहाने की, किसी को आदत है कि 7 बजे तक तो नहा ही लेते हैं हम, तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि बिना नहाए हुए बैठे रहेंगे। तो एक हाथ जोड़ के विनती है कि इस बात को गलत मत समझिएगा कि आपको नहाने के लिए नहीं है कि आप साबुन लगा के नहा रहे हैं, इसके लिए ये होता है आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है, 2 तरह की एनर्जी होती है। आपकी बॉडी होती है ना, 2 तरह की होती है, एक होती है फिजिकल बॉडी होती है जो आपको दिखती है, और दूसरी होती है मेटाफिजिकल बॉडी होती है, जो इथरल बॉडी जिसको कहते हैं, जो बायोप्लाज्मिक फील्ड भी कहते हैं, वो एनर्जी बॉडी, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, ऑरा भी कह सकते हैं। इन सब का रूप है जो सब मिल करके, ऑरा, आत्मा, ये सब एक पार्ट है, मतलब वो कई पार्ट होते हैं जिसमें चक्रों की एनर्जी होती है, सब मिला करके। तो ये सबको मिला करके हम लोग इथरल बॉडी कहते हैं, या बायोप्लाज्मिक फील्ड कहते हैं, या मेटाफिजिकल बॉडी कहते हैं। तो मेटाफिजिकल बॉडी को प्योर करने के लिए वो जो स्नान होता है वो पवित्र जल से हो सकता है, अभिमंत्रित जल से हो सकता है, जड़ी बूटी औषधीय स्नान से हो सकता है। शरीर को तो आप साबुन से धो देते हैं, लेकिन कब धोएंगे मेटाफिजिकल बॉडी को, तो उसका समय ये है। तो इसलिए आपको एक रास्ता बता रहे हैं इसके लिए, जो लोग भ्रमित हैं कि क्या किया जाए, उसके लिए है कि सुबह प्रातःकाल एक समय बता दे रहे हैं, उसमें आप स्नान कर लिए। प्रातःकाल का समय 5:27 प्रातः से लेकर के 6:21, ये समय जो है 5:27 से 6:21 AM का समय, प्रातःकाल का समय। इस समय पर आप साबुन लगा कर जैसे मर्जी नहा लीजिए। अब नहा लिया, आपका शरीर तो शुद्ध होगा, पसीने हो रखे हैं, कोई भी आपने कोई ऐसा काम किया था, कोई मैकेनिक है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में गंदगी लगी जाती है, या सोए हैं तो अपने आप का शुद्ध महसूस कर रहे हैं, तो आप शुद्ध हो गए। शैम्पू जो लगाना लगा लीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, 9:03 के बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहने हुए आप, क्योंकि बिल्कुल नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए, कभी भी ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नग्न होकर नहीं नहाया जाता है, इससे दोष आता है। तो इसलिए आप स्वच्छ वस्त्र पहने हों, वही पुराना पसीना वाला वस्त्र नहीं होना चाहिए। और स्नान करने में क्या करें, गंगा जल बनाने की विधि बता देते हैं अंजलि जी, कि गंगा जल के लिए क्या होता है, हर व्यक्ति जो गंगा जी नहीं जा पा रहा है उसके लिए क्या होता है कि उसको रहता है कि गंगा जी तो जा नहीं पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, कोई बीमार है, कोई किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को टिकट नहीं मिल पाया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप अफसोस मत कीजिए, गंगा जल आप लेके आइए, और लाने के बाद क्या कीजिए, बाल्टी को बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल चाहे तो पोंछ भी लीजिए। उसके बाद गंगा जी को उसमें डालिए, हे गंगा जी कृपा करके पधारिए, और उस गंगा जी उसमें बकेट में, बाल्टी में डाल लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, बाकी जल लीजिए और गंगा जी से प्रार्थना करते हुए, हे गंगा मैया कृपा करके मैं जो भी जल इसमें डाल रहा हूँ वो उस जल को अपने जैसा गंगा जल ही बना दें, ऐसी कृपा करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस तरह से करके आप बाकी जल डालते जाइए, धीरे धीरे करके डालते जाइए, और प्रार्थना करके
ऐसा महसूस कीजिए कि गंगा जिसमें आती जा रही है, अपना प्रभाव डालती जा रही है, उसके बाद जब बाल्टी भर जाएगा उस जल को गंगा जल मानते हुए पवित्रता से स्नान करें। तो इस तरह से करके प्रार्थना करके गंगा मैया से प्रार्थना करें, हे गंगा मैया, मेरे अब तक के सारे जन्मों के, मेरे अब तक के सारे जन्मों के, पिछला जन्म मत बोलिएगा, हो सकता है पिछले जन्म में आप ही पाप ही नहीं किया हो, 2 जन्म पहले किया हूँ, 10 जन्म पहले किया हूँ, 100 जन्म पहले किया हूँ, तो इसलिए आप बोलिए कि अब मेरे अब तक के सारे जन्मों के पाप दोषों के और इस जन्म के भी पाप दोषों के लिए कृपा करके मुझे क्षमा करते हुए मुझे अपने जल से पवित्र करें, पाप मुक्त और दोष मुक्त कर दें और मेरा जीवन सफल करें। तो इस तरह से करके स्नान करिए, सिर से डालते हुए धीमे धीमे करके जल डालते जाओ, प्रार्थना कर। ये आप शरीर धोने के लिए नहीं स्नान कर रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा, शरीर धोने के लिए नहीं, ये आत्मा को, जो बायोप्लाज्मिक फील्ड कहा मैंने, जो आपका मेटाफिजिकल बॉडी, उसके लिए आप स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे कि पूरे शरीर में हर पार्ट में आपके पानी आना चाहिए, यानी कि फॉर्मेलिटी सिर में डाले और छुट्टी कर लिया। इस तरह से करके आप स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद धन्यवाद जरूर करके, हे गंगा मैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे सुखी करने के लिए। और उसके बाद आप अपना बदन पोंछ करके साफ टॉवल से पोंछिएगा, उसके बाद जाकर के पूजा पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, जो पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको क्या करना है, उनको इस तरह से करना है कि आप वहाँ जाकर के डुबकी लगाएं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें डुबकी लगाएं और एक भी बाल बाहर नहीं होना चाहिए। इस तरह से स्नान करके बाहर आएंगे तो अच्छा रहेगा, यानी कि थोड़ा सा डुबकी लगाएं बाहर आएंगे, ऐसे नहीं चलेगा, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल। अब दान का विशेष महत्व होता है, स्नान के बारे में तो आपने बता दिया, दान का विशेष महत्व आज के दिन कितना रहने वाला है, क्या किन किन चीज़ों का दान जो है वो अति महत्वपूर्ण होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि ये समय ऐसा होता है जिसमें नई नई फसल आती है और बिल्कुल ताज़ी ताज़ी नई नई फसल होती है। तो ऐसे समय में नए अन्नों का उसमें पहले भगवान को भोग दिया जाता है, उसके बाद दान किया जाता है, ब्राह्मण को दान किया जाता है। क्योंकि जो ब्राह्मण समाज में हमारे होते हैं वो ज्ञान देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, आपको मुहूर्त बताते हैं, आप किस समय पे कौन सा कार्य करना चाहिए, आपको दिशा देते हैं। तो उनको भी मान देना चाहिए। अगर उनके गाइडेंस आपको मिलता रहेगा तो आपके जीवन में हर कार्य सही तरीके से हो पाएगा। एक तरह से गुरु का दर्जा होता है। तो इसलिए पहले भगवान को जिन्होंने अन्न उगाया, अन्न फलेगा ही नहीं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, ऐसा मानते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए। और साथ में ब्राह्मण जन को भी बुला करके उनको अच्छे तरीके से, या अगर नहीं आ सकते हैं तो उनके घर जा करके आपको अन्न दान करना चाहिए। उसमें सबसे जरूरी चीज़ होती है वो तिल होती है और गुड़ होता है। एक पात्र लेकर के, एक मिट्टी का पात्र हो सके तो बढ़िया है, या आपके पास क्षमता है तो अच्छा, पात्र जो भी पात्र लेकर के, बढ़िया मेटल का भी पात्र ले सकते हैं और लेकर के उसमें भर दें तिल और साथ में गुड़ भर दें। गुड़ काला गुड़ होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध। वो ये व्हाइट वाला गुड़ अच्छा नहीं होता, इसमें केमिकल से साफ करते हैं। तो प्योर गुड़ होना चाहिए। वो गुड़ और तिल दोनों का दान उनको सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। और बाकी अन्न, नए अनाज है उनका भी, जैसे आप बहुत सारे गज़क वज़क होते हैं, ये सब क्या होते हैं, नए अनाज से बनाए जाते हैं, नए गुड़ से, नए तिल से, नए मक्के से। तो ये सारी चीज़ें को इकट्ठा करके अच्छे तरीके से उनके लिए प्रेम पूर्वक जाकर उनको आदर मान से प्रदान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप नए अन्न में से उनको भोग दे दिए तो आपका अन्न जो है, जो भी आपके भंडार में उसको ब्लेसिंग्स मिल जाती है, पवित्र हो जाते हैं और आपके लिए आगे जो भी मतलब एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आती है। जो आपने लक्ष्मी जी की बात किया था ना, लक्ष्मी जी तभी आएंगे जब आपका धन पवित्र होगा, अच्छे तरीके से बिक जाएगा और आपको धन प्राप्त हो जाएगा। अब अमित जी, क्योंकि विशेष तौर पर आज के दिन का जो महत्व होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन न सिर्फ सूर्यदेव बल्कि शनिदेव की भी पूजा की जाती है। तो ऐसे में विशेष ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि हम सूर्यदेव और शनिदेव को लेकर काफी ज्यादा डर भी रहता है कई लोगों को, लेकिन इस बार क्योंकि नया साल है तो ऐसे में शनिदेव की जो कृपा दृष्टि है वो बनी रहे और उनकी जो तिरछी नजर है वो ना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और ऊपर से सूर्यदेव की भी पूजा करनी है, तो किस तरीके से उस पर ध्यान रखना है हमें? देखिए, शनिदेव से डरना उनको चाहिए जो पाप करते हैं, जो व्यक्ति किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, गलत करते हैं, जो आज की डेट पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है कि ऑनलाइन आपको हैकिंग कर दिया, कभी कुछ कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मरने का समय आता है ना, जब बचा होता है 1-2 साल 3 साल, तो तड़पते हैं, इंसान तड़पता है, उसको दुनिया में कोई मदद नहीं कर पाता और उसको बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। कहते हैं कि हज़ारों बिच्छू डंक मारते इतना दर्द होता है, काफ़ी कष्ट। वो डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं। तो इसलिए क्या है कि शनि भगवान दंड देते हैं, शनि भगवान दंडाधिकारी, एक तरह से कहा जाए जेलर हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो शनि भगवान उसको माफ़ करने वाले नहीं रहते आसानी से। तो अपराध, मान लीजिए आपसे गलती हो ही गई है और आपको पता नहीं था, आपको किसी वजह से भी आपसे गलती हो गई है, तो आप आज से सुधरना शुरू कर दीजिए, आप आज से ही प्रायश्चित करना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि शनि भगवान को
को भी प्रार्थना करके पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि शनि भगवान के ही जाप में लगे पूरी तरह, तो शनि भगवान को ही आप प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए शनि भगवान का आदर करना चाहिए, उनके दंड देते इसकी वजह से समाप्त नहीं करना उनकी पूजा। तो इस तरह से करके आप शनि भगवान को भी प्रार्थना करें, शनि भगवान के लिए भी दान पुण्य करें, सरसों को तेल का भी दान करना, तिल का दान करना, तिल के तेल का दान करना, ये सब भी इस समय पर बहुत अच्छा रहता है। तिल का दान करना और तिल के तेल का दान करना तो करना ही है इसमें। तो इस तरह से शनि भगवान के नाम से भी करेंगे तो बहुत अच्छा। शनि भगवान के स्थान पर जाकर के वहाँ पर दान करें, वहाँ के जो भी मौजूद है वहाँ पर जो भी दान ग्रहण करना चाहते हैं उनको आप प्रदान करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे ये रहेगा कम से कम कि आपको इतने दंड नहीं मिल पाएगा, और आप ये जरूर कहें कि मेरे से जो भी अपराध हो उसके लिए क्षमा करो, कृपा करके मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे भविष्य में मुझसे कोई अपराध ना हो। तो यदि आप ऐसे बोलेंगे तो शनि भगवान देखेंगे अच्छा ये आगे गलती नहीं करेगा, चलो इसको माफ़ करके ठीक करते हैं, इसकी बुद्धि देते हैं, तो ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाएगी जिससे आपसे कोई गलती ना हो। तो इस तरह से करके संभल जाएगी बातें और आप अच्छे ट्रैक पे चल पड़ेंगे। अब आपको बुरा करने का मन नहीं करेगा और आप अच्छे आचरण वाले बन सकते हैं, इसके चांसेस हैं। आप बोलेंगे मन नहीं करता है सुधरने का, आपको सुधरने का मन करने लगेगा। तो इस तरह से आप परिवर्तन कर सकते हैं। साथ साथ ये समय जो अगर बता दें पूरे दिन में कई लोग ये मिस कर जाएंगे, तो उसके लिए आपका शाम के समय जो है वो आपका 5:46 तक का समय भी है। मतलब आप स्नान वगैरह कर ले, पूजा पाठ कर ले। जो लोग मिस कर जाते हैं, कोई अपनी जॉब की वजह से सेकंड हाफ में आ रहे हैं, तो शाम के 5:46 तक कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सूर्योदय के समय ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल अमित जी, इस बार तो महाकुंभ का महापर्व पड़ रहा है और स्नान का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है उसी दिन से जो महाकुंभ की शुरुआत है वो भी हो रही है। तो यानी ये साल जो है वो बहुत सारी संभावनाएं ला रहा है, एक अच्छा शुभ संकेत भी हम इसे कह सकते हैं। जी हाँ, 12 साल के बाद आता है महाकुंभ। ये जो कुंभ है विशेष तौर पर से माघ में तो हमेशा ही स्नान महत्व रहता है, लेकिन ये जो महाकुंभ है ये 12 साल के बाद आता है ना। एक अर्धकुंभ होता है या महाकुंभ होता है, तो ये महाकुंभ है जो 12 साल का। तो आपको जो लोग स्नान कर सकते हैं तीर्थ स्थान जा करके, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि दान करते समय पात्र में अपना उंगली का स्पर्श जरूर कर दें। हाथ धुला हुआ होना चाहिए, गंदे हाथ से नहीं, उंगली का स्पर्श जरूर कर दें, जिससे आपकी ऊर्जा, मैंने क्या कहा आपको, बायोप्लाज्मिक फील्ड जो आपका मेटाफिजिकल बॉडी है उसको पवित्र करा, तो उसको आप लगा देते हैं तो आपका अन्न हो जाता है। जो आप दान करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, मतलब उससे आपका कनेक्शन बन जाता है। तो इससे आपको फायदा होगा। आप उठा करके बाजार से किसी को ऑर्डर कर देंगे, भाई इतना दान कर देना मेरे नाम, मतलब मेरे लिए कर दो, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा वो टेक्निकली जो है वो एनर्जी आपकी लगी होनी चाहिए उसके साथ। तो व्यक्ति जब ग्रहण करेगा और उसके अंदर से जो पॉजिटिविटी आएगा, फिर आपसे कनेक्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी। किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते उसके मन में प्रसन्नता तो होती है, चाहे वो कितना भी अमीर व्यक्ति हो। अगर मुकेश अंबानी भी अगर भूखे हैं सुबह से लेकर के, अगर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उनको नाश्ता नहीं मिला और आपने उनको नाश्ता करा दिया, तो ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी आपको ब्लेस नहीं करेंगे। चाहे जितने भी अमीर, भूख सबको लगती है और भूखे को खिलाने से ब्लेसिंग्स आपको पॉजिटिविटी आती ही आती है। इसलिए इफ बट करने के बजाय भूखे को भोजन कराने की कोशिश करिए, बेस्ट रहेगा। जी बिल्कुल। और भोग सामग्री क्या कुछ रहनी चाहिए? देखिए भोग में क्या इस दिन कहा जाता है खिचड़ी खिलाना बहुत अच्छा था। खिचड़ी क्योंकि नया अनाज से खिचड़ी बनती है ना, चावल नया, दाल नई, सब कुछ नया होता है और उसमें घी भी डालना चाहिए, है ना, कई चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, कई ग्रहों का, इसमें कहते हैं कि अगर आप खिचड़ी कर किसी को दान देते हैं तो 9 ग्रह का दान हो जाता है। इसमें जितनी चीज़ें सामग्री होती है ना, उसमें बृहस्पति भगवान की, चंद्र भगवान की, शुक्र भगवान की, ऐसे करके सारे भगवान जो है उनका नवग्रह देवताओं का सामग्री होती है उसके अंदर, और उसको मिलाकर अगर आप दान करते हैं, खिचड़ी किसी को दान करते हैं, खिलाते हैं, तो उससे आपके नवग्रह का दान भी हो जाता है। तो कोई भी दोष जो होता है उससे भी आपको निवारण मिल जाता है। साथ साथ इसमें कई बार जैसे कि बिहार वगैरह में या पूर्वांचल जैसी जगहों पर आपका दही और चूड़ा भी खाया जाता है, दही चूड़ा भी खाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। एक दही जो है शुक्र भगवान के प्रतीक होते हैं और साथ साथ में चावल जो होते हैं चंद्र भगवान के लिए होते हैं। तो इस तरह से करके चंद्र भगवान और शुक्र भगवान, तो प्रसन्नता आती है उस व्यक्ति के जीवन में। अगर ऐसे कोई व्यक्ति भोग लगाता है तो उसको प्रसन्नता आती है, खुशियाँ आती है उसके जीवन में। शुक्र ग्रह तो प्रसन्नता देते हैं, आनंद देते हैं, उत्सव देते हैं एक तरीके से, और चंद्र भगवान मन को स्थिर कर देते हैं और मन में प्रसन्नता देते हैं। किसी को दुख है, परेशानी है, उदास है, डिप्रेशन में है, तो उसके अंदर आनंद आने लगता है। उसको लगता है अरे ठीक है, देख लेंगे यार, कोई बात नहीं, परेशानी है, करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, भगवान साथ है। ऐसी पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के अंदर आने लग जाती है। तो इसीलिए क्या बुराई है, डिप्रेशन से बाहर आना क्यों नहीं चाहिए? तो आइए बाहर, अपने उत्सव को मनाइए, आनंद पूर्वक मनाइए, पीला वस्त्र धारण कीजिए और अच्छे अच्छे शुभ वस्त्र धारण करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो। और पॉजिटिविटी के साथ आप अपने आप को पॉजिटिव करके समाज को भी ले जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए और खुद को भी ले जाइए आगे की तरफ। इसके लिए वो शुभ अवसर आया है, इसको मनाएं और आनंद से लाभ उठाएं। बिल्कुल। और अमित जी, क्योंकि साल की शुरुआत का ये पहला त्योहार, एक इसे कहते हैं, एक अच्छी शुरुआत इसे कहते हैं, और वो किस तरीके से शुभ हो सकती है, हर किसी के मन में ये सवाल जरूर जागता है। लेकिन कई बार ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं और उनके मन में भी ये सवाल होगा कि अगर किसी परिवार के घर में कुछ अनहोनी हो रही है, शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं हो पा रही है, शुभ कार्य हो ही नहीं पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर करें, किस तरीके से यहाँ पर भगवान के जो पूजा पाठ
उनका आशीष उन्हें मिल सके, उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके, ताकि इस नई शुरुआत के साथ उनके घर में भी सुख समृद्धि आए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आपको बताते हैं कि सबसे अच्छा ऐसा करना चाहिए कि जिनके यहाँ शुरुआत नहीं हो पा रही है, जो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि आप नदी में स्नान कर सकते हैं, घर में स्नान कर सकते हैं, जैसे भी स्नान मैंने बता दिया वैसे कर लें। और उसके बाद क्या, सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। सूर्य भगवान को अर्घ देते इसमें क्या होता है, अपने हाथ को ऊंचा करके, इतना ऊंचा करें आपके सर से मस्तक से ऊंचा हो, और उसके बाद ऐसे जल करके गिराएं। पात्र जो है तांबे का हो तो बहुत बढ़िया हो, लोहे का नहीं होना चाहिए, मतलब स्टील का नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आप पीला कलर हो, अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिल पा रहा तो पीले रंग का पीतल भी चलेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, जो बेस्ट होता है वो तांबा ही होता है। उसे लेकर के आप जल गिराएं, लेकिन जल में ये उंगली नहीं लगनी चाहिए, ये उंगली नहीं लगनी, आप ऐसे करके पकड़ें और ऐसे ऐसे हाथ करके ऐसे करके पकड़ कर डालें। तो उससे क्या होगा कि आप ऊंचाई से धार गिरे और सूर्य भगवान सामने दिखाई पड़ने चाहिए। वैसे भी 9:03 का मुहूर्त है, तो इसमें 9:03 के बाद तो सूर्योदय हो ही जाएगा। तो पूर्व की तरफ करके और जल ऐसे गिरे कि पैर पे छींटे नहीं पड़ने चाहिए। उसका तरीका है, गमले में रेत डाल लीजिए, आधे गमले में रेत भर दीजिए ताकि छींटा नहीं आए बाहर, और उसके बाद ऐसे करके डालें और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, ऐसे बोलते हुए। और अगर आप नहीं मंत्र बोल पा रहे हैं, किसी वजह से आपका उच्चारण नहीं आ पा रहा है, तो आप ओम सूर्याय नमः ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम आदित्याय नमः ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान का ही नाम है। इस तरह से सूर्य भगवान से आदर मान से प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है कि सूर्य भगवान को ज्योत भी दिखाएं, मतलब एक दीपक लेकर के, दीपक में ज्योत जला करके दिखाएं। सेंटर वाले दीपक जो होता है, बाती होती है ना, जो सेंटर में होती है, खड़ी बाती होती है, वो वाली ज्योत जलाएं और जला करके सूर्य भगवान को प्रदान करें एक तरह से कि हे प्रभु कृपा करके ये ज्योत स्वीकार करें, है। और उससे अपना एक मान के चलें कि प्रभु प्रसन्न हुए। और उसके बाद फिर अपने घर के अंदर भी ज्योत जरूर जलाएं। जब सब कुछ कार्य करें तो ज्योत जला के करें, क्यों, अग्निदेव सबसे पवित्र होते हैं। अग्निदेव को अपने घर में स्थान दीजिए और प्रार्थना करिए, अग्निदेव पधारें और मेरे घर को पवित्र करें। तो आप ज्योत जलाते हैं तो ज्योत की रोशनी में आपकी सारी पवित्रता होती है, आपके घर में पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद कोशिश करें कि उस ज्योत के बाद और भी ज्योत जला लें घर के अंदर। इससे आपके अंदर जो आपने कहा था ना कि शुरुआत नहीं हो पा रही है, दिक्कतें आ रही है, कैसे शुरू हो जाए, तो आप जलाइएगा तो महसूस कीजिएगा आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है कुछ, क्योंकि पवित्रता आ गई आपके घर में। सबसे ज़्यादा पवित्र ज्योत आपने जला लिया। और पहले सबसे पहले किसको अर्पित किया, प्रभु को अर्पित किया, सूर्यदेव को अर्पित किया, शनि भगवान को भी अर्पित करने के लिए आपको बताया होगा, तिल का तेल का ज्योत जला के शनि भगवान को अर्पित कर दीजिए। लेकिन शनि भगवान का ज्योत घर के अंदर अर्पित मत कीजिएगा, मंदिर में कीजिएगा या पीपल के पेड़ के नीचे कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि भगवान की प्रसन्नता के लिए आज के दिन पीपल के पेड़ में जाकर के जड़ में जल डालना बहुत ही अच्छा रहेगा और वहाँ पर ज्योत जलाना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो तिल का तेल का दीपक शनि भगवान के प्रसन्नता के लिए पीपल केस में जाएगा तो पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना कीजिएगा, हे पिपलेश्वर महादेव कृपा करके मेरे जीवन में शनि भगवान से आ रहे कष्ट के लिए मुझे रिलीफ, मतलब एक तरह से राहत प्रदान करें, आप मुझे उससे मुक्त करें। तो इस तरह से प्रार्थना करके करेंगे तो शनि भगवान वचन दे रखे हैं नहीं देंगे कष्ट। तो इसलिए पिपलाद ऋषि की कृपा से आपको शनि भगवान से रिलेटेड कष्ट नहीं होगा। ये सुबह शाम दोनों टाइम चला जो दीप प्रज्वलित करना है, हाँ ये पूरे दिन करें, उसको ज्योत को बुझने ना दें आज के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब प्रज्वलित करें, उसमें ऑयल डालते रहें, उससे क्या होगा पूरे दिन पॉजिटिविटी रहेगी। क्योंकि कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो आप इतना पॉजिटिव कर दीजिए आज का दिन, इतनी अच्छी शुरुआत कर दीजिए कि हर पॉजिटिव घटना घटने लगेंगी। रिश्ते के लिए आपने बात किया तो नहीं आ रही थी, जवाब नहीं आ रहा था, आप करते रहेंगे पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि लगा नहीं यार बंदे तो सही है, करनी चाहिए बात। फोन आ गया, हाँ जी आपकी बेटी के लिए रिश्ता के लिए, आपके बेटे के रिश्ते के लिए बात थी, वो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ज्योत जलाए रखें, ज्योत जितनी जलाई रहेगी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, घर के ईशान कोण पर मत जलाइएगा, अग्नि कोण में जला सकें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अग्नि के स्थान पे ही अग्नि को बिठाएं तो बेस्ट रहेगा। जहाँ पर ईशान कोण है वहाँ पर जल का स्थान होता है तो वहाँ पर नहीं जलाएं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखते हुए, आप बहुत बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें बस आपके ऊपर है कि आप मान करके कर लें और उसके बाद देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आता, आएगा ही रिजल्ट और आप कहेंगे कि मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। अच्छा, हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चों का जो जीवन है, जो उनका करियर है वो सूर्य की तरह चमके। तो बच्चों के लिए विशेष जो पेरेंट्स हैं वो उनके अच्छे करियर के लिए किस तरीके से? बिल्कुल, तो मैंने कहा ना कि अभी तो शुक्र भगवान की प्रसन्नता के लिए दही और चूड़ा वगैरह खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ मैंने बताया है तिल वगैरह खाने के लिए, तिल के लिए तो नवरात्रि में जो महागौरी को जो दिया जाता है वो तिल भी दिया जाता है ना। तो इसलिए क्या है कि बाद में जब आपका 9वें दिन जब पूजा की जाती है तो 9वें दिन भी तिल दिया जाता है। तो इसलिए क्या है कि सिद्धिदात्री माँ को तिल और अलसी ही तो दिया जाता है, तो तिल और अलसी जरूर बच्चों को खिलाएं। आज के दिन अगर अलसी का लड्डू बना करके भोग लगाएं, हाँ, और उसके बाद भोग लगा करके भगवान को भोग लगा करके अगर बच्चों को खिलाएंगे, उसमें ओमेगा 3 होता है साइंटिफिकली, तो ये बच्चों की सेहत के लिए, माइंड के लिए खासतौर पे बहुत अच्छा होता है। अगर 9 साल के कम के बच्चों को अगर खूब आप अलसी खिला लेते हैं तो उनका ब्रेन बहुत डेवलप हो जाएगा। और 14 साल के बाद तो बच्चा मेच्योर हो जाता है ब्रेन का, तो उसके बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों को तो अवश्य खिलाएं अलसी और तिल, इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा और आपके बच्चे पढ़ेंगे,
पॉजिटिविटी के साथ आपने जोड़ा ही सब कुछ करके। घर के अंदर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बच्चा भी पॉजिटिव है, लेकिन आप साइंटिफिकली भी आयुर्वेदिक तरीके से भी बच्चों को आप मदद करें, उसके शरीर को मजबूत करें, मतलब उसके मन को और दिमाग को सबको मजबूत करके इस योग्य बना रहे हैं कि जो भी पढ़ेगा उसको समझ में आएगा और ठीक तरीके से हैंडल कर पाएगा टफ सम्स को, क्वेश्चंस को और अपनी पढ़ाई को। सुबह की पूजा का तो आपने मुहूर्त बता दिया, शाम को अगर, क्योंकि कई वजह होती है हम सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं या समय उस अनुसार नहीं होता है, तो शाम को अभी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा सकती है? देखिए 5:46 तक का समय है, तब तक आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए सूर्यास्त के बाद तो मकर संक्रांति का महत्व नहीं रह जाता है। आप पूजा तो कभी भी कर सकते हैं। प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु आपको देखेंगे नहीं, आप प्रभु सुनेंगे नहीं, उसके बाद बंद कर देंगे आँख कान, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। तो इसलिए आप कर सकते हैं, कभी भी पूजा करते हैं। बस इतना ज़रूर है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आपके अंदर वाकई भाव है, परेशान तो वही लोग होंगे ना जिनके अंदर दिल में था कि पूजा करनी है, बड़े मन में चाहत थी और बहुत प्रेम था। तो बहुत प्रेम है तो कोई समय की सीमा नहीं है। आप बड़े अच्छे तरीके से आप प्रार्थना करिए और प्रार्थना करके बोलिएगा हे प्रभु क्षमा करिए, और प्रार्थना करिए। और ऐसा मन में कल्पना कीजिएगा आप सुबह का समय, सूर्योदय हुए हैं, सूर्य भगवान जागे हुए हैं, और दिन का समय आंख बंद करके और मानस पूजा कर लीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा। और अगले दिन दान कर दिए, सूर्योदय पे अगले दिन दान करिए, जिनको भी आप दान करना चाहते हैं। तो सूर्योदय की उपस्थिति में दान बहुत बढ़िया रहेगा। और दीपक जलते हुए में दान करना, जिनके अगर आप दान करें, जब दीपक प्रज्वलित करें फिर दान करें, तो उसमें अग्निदेव साक्षी होते हैं, मतलब गवाह होते हैं, और आपकी एंट्री हो जाती है कर्मों की। बिल्कुल। तो मकर संक्रांति पर किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, दान पुण्य स्नान का किस तरीके से महत्व होता है आज के दिन, वो अमित जी ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आपको भी आज के दिन का जो है महत्व बताने के लिए शुक्रिया कि हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत। उम्मीद करते हैं आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन को मंगलमय कर पाएंगे। चलिए दर्शकों, तो मकर संक्रांति पर आपने किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या कुछ बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर घर में कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही है तो उस दौरान आपको क्या पूजा पाठ किस तरीके से करनी है, ताकि सूर्यदेव की कृपा तो आप पर बरसे ही, साथ ही जो शनिदेव है उनका भी आपको जो आशीर्वाद है वो आपको मिल सके और आपके जो घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए। मकर संक्रांति 2025 महास्नान का महापर्व, इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।